हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। और आज हम फिर से इस वेब ऐप को बनाने वाले हैं जिसमें कि यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करेंगे और इसकी प्राइसिंग यहाँ पे दे रखी है, मेन्यू दे रखी है और इसकी प्राइसिंग दे रखी है। और यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करके जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका बिल जनरेट हो जाएगा कि समोसे की प्राइस है 10 और इसकी क्वांटिटी 2 का ऑर्डर किया गया है। इधर से जो भी ऑर्डर डालेंगे ना वो इधर से कैलकुलेट करके आ जाएगा अमाउंट, और फिर इसकी टोटल अमाउंट जो है इसका ये हो जाएगी। ठीक है, ये वेब ऐप बना चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि अगर हम इस मेन्यू में कोई ऐड करते एक और मेन्यू, तो उसमें जो पुराना वाला कोड था ना तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। मतलब वो आसानी से ऐड नहीं कर सकते, उसमें बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा रिपीटेड। लेकिन इसमें क्या है कि सिर्फ इतना सा लिखना है, आपको ऐड करना है ना तो क्या लिखना है, जैसे बर्गर ऐड करना है, इसकी प्राइस और सेव करो, ये बर्गर ऐड हो गया। ठीक है, ऐड होने के साथ साथ इसमें ऐसे करते हैं ये भी आ जाएगा, मतलब सब कुछ कैलकुलेट हो जाएगा। आप और भी ऐड कर सकते हैं जो भी ऐड करना चाहे ना, जैसे पानी पूरी की प्लेट होती है वो 30 की कर देते हैं अपन, मोमोज ऐड कर देते हैं उसकी भी प्लेट होती है वो 40 की प्लेट कर देते हैं। ठीक है, सेव करते हैं और इधर देखते हैं, बूम, ये ऐड हो गई। तो जितना मर्जी चाहे, हमको सिर्फ इतना सा ही लिखना है, उसका मेन्यू का नाम लिखना है और उसकी प्राइस लिखनी है बस। और ये जो है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर आएगा, उधर भी कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, जो सबमिट करते ही सब कुछ जो है ऑटोमेटिक ही कैलकुलेट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक ही ऐड हो जाएगी। हमें सिर्फ यहाँ पे ऐड करना है। तो ये सिस्टम कैसे बनेगा तो वो आज हम बनाने वाले हैं। ठीक है, तो पुरानी वाली ऐप को वापस से बनाने वाले हैं और देखेंगे कि कितनी आसानी से हम इसको बनाएंगे। ठीक है, और इसमें जो ये है ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपको नहीं पता, लास्ट वीडियो मैंने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनाया था, तो वो एक बार आप देख ले तो ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे तो इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ, एक फाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, इसका नाम रखता हूँ मैं java.html। ठीक है, जावा ही रख लेते हैं। ठीक है, ओके, और एक जेएस फाइल होनी चाहिए, java.js, क्लोज करके यहाँ पे हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ओके, ऐड हो गई है। अब वो जो कोड है वो कोड कहाँ से लेंगे, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। मतलब कोड मीन्स इसकी जो डिज़ाइन है ना, वो डिज़ाइन मैं तो यहाँ से ले लूँगा, लेकिन आप कहाँ से लोगे, तो वही चीज़ बता रहा हूँ। अब जाइए kingofjavascript.com की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पे जो है ये रही, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये कोड यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो लाइव करके भी मतलब यहाँ पे देख सकते हैं इस कोड को, ये हमारा एडिटर है। ठीक है, ऐसे करके देख लेते हैं। तो ये जो कोड था ना, अगर आपको देखो ये मेन्यू ऐड करनी है ना, ये वाली ऐड करनी है कोई सी भी एक, तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता है। जो पुराना वाला कोड था तो उसमें देखो ये वेरिएबल के लिए कितना क्या क्या स्टफ किया है हमने। मतलब इसको बनाने का उद्देश्य यही था कि बस बेसिक्स, जावास्क्रिप्ट का बेसिक्स समझ में आ जाए कि कैसे काम करता है। बाकी ये चीज़ें जो है बिल्कुल साफ हो जाएगी अभी जो मैं बताऊंगा ना, तो ये कुछ भी इतना सारा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये एक एक लाइन के लिए हमने कोड लिखा है। यहाँ पे जो मेन्यू, यहाँ पे जो बिल जनरेट होगा ना, तो हर के लिए 4 बॉक्सेस है, तो 4 के लिए 4 लिखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें जो है बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ये डायनामिक नहीं है, कहने का मतलब कोड, ये कोड हार्ड कोडेड लिखा है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम जो है इसे डायनामिक बनाएंगे कि ऑटोमेटिक थोड़ा सा लिखे और सब कुछ ही ऑटोमेटिक बनता जाए। ठीक है, तो यहाँ से कोड लेते हैं। यहाँ से सबसे पहले हम CSS को यहाँ से लेते हैं। एक सेकंड में जो है ढाबा कर देता हूँ, ढाबा 2 हो गया ये।
ओके। और HTML जो है यहाँ से लेते हैं, JS नहीं लेंगे, ओनली HTML लेंगे। भैया किधर गई HTML, ये रही। बस पूरे को कॉपी नहीं करना मुझे, मैं बॉडी का पार्ट लूँगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स और ऊपर मेटा टैग वाले जो कोड है ना, वो तो ऑलरेडी देखो लिखे हुए हैं। तो मैं अगर पूरा ही ले लूँगा तो फिर ये जो है डबल डबल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन गया है और इसको मैं जो है शो करवा लेता हूँ। यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये अभी जो है डायनामिक नहीं है कुछ भी, है ना, ये बिल्कुल सिंपल डिज़ाइन है, स्टैटिक डिज़ाइन है। और डिज़ाइन देख लो, ये है HTML का, ये तो है ये वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट है। और ये जो है हार्ड कोडेड अभी ये लिखा हुआ है ना, इसको डायनामिक बनाएंगे। और इधर भी जनरेट जो होगा वो तो अभी बिल्कुल ही नहीं बना हुआ कुछ भी। ये जो है यहाँ का है, ये डिस्प्ले कराने का, इसको तो रहने देते हैं अभी, सीधा इसी से काम करेंगे। ये है बिल, यहाँ पे जनरेट होगा, ये सब कुछ डायनामिक बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी JS को। यहाँ से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को जनरेट करवाएंगे। ठीक है, तो कैसे करवाएंगे, मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मेन्यू नाम से, कॉन्स्ट मेन्यू। और ऑब्जेक्ट में क्या रहेगी, हमारी मेन्यू रहेगी कि हम क्या क्या रखना चाहते हैं। ठीक है, ये मतलब ये जो बॉक्सेस है ना, मेन्यू में क्या क्या रहेगा, समोसा रहेगा, कचौरी रहेगी, वड़ा पाव, मैगी और मोमोज, जो मर्जी चाहो नाम लिख लो फिलहाल के लिए। तो मैं करता हूँ समोसा, और की और वैल्यू के पेयर में रखी जाती है यहाँ पे वैल्यू। समोसा की प्राइस क्या रहेगी हमारी, 15 रुपये। कचौरी 20 की कर देते हैं वैसे तो, हाँ प्याज वाली कचौरी, ठीक है 20 की मिलती है हमारे यहाँ पे। और समोसा 15 का। और मैगी की प्राइस करते हैं 50। वड़ा पाव कर देता है 80 रुपये कर देते हैं इस बार, वैसे तो यहाँ पे 60 था। लास्ट में कोमा लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लगा भी दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, की और वैल्यू के पेयर में रखी जाती है वैल्यू। ठीक है, ये बन गया है हमारा। जो जो हम यहाँ पे देना चाहते हैं ना, फिलहाल के लिए तो 4 ही दे लेता हूँ मैं। और अब क्या करते हैं, यहाँ पे डिजाइन, ये जो है डायनामिक सीधा ही बना देते हैं इसको। कैसे करेंगे, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। पहले ये डिजाइन ये ले लेता हूँ, एक है ना HTML का, कॉपी करते हैं और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। कमेंट करने से ये गायब हो गया है ना, कुछ भी नहीं है। अब हम जावास्क्रिप्ट से यहाँ पे शो करवाएंगे। और किसको करवाएंगे, इसको। मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि इसी को रिपीट करवाएंगे लूप के थ्रू। हमें लूप चलाना है और इसी को रिपीट करवाना है। ठीक है, हल्का सा चेंज करेंगे, माइनर चेंज, और वो फील्ड सारे वहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ लेते हैं फॉर लूप, कॉन्स्ट करके मैं फॉर इन लूप लेता हूँ, है ना। और एक वेरिएबल का नाम लेता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट करके क्या लेता हूँ मैं, एक्स नाम ले लेता हूँ, एक्स ही ले लेते हैं। एक्स इन करके मैं लिखता हूँ मेन्यू। मेन्यू ऑब्जेक्ट से वैल्यू आएगी इसके अंदर, एक्स के अंदर। मेन्यू से क्या है, की आएगी इसमें, की क्या है, ये आएगी समोसा कचौरी मैगी। तो ये लूप चलाएगा और एक्स के अंदर क्या आती जाएगी, इस ऑब्जेक्ट से समोसा कचौरी ये सब की क्या आएगी। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, मैं लॉग में दिखा देता हूँ आपको, कंसोल में, और एक्स करके, और F12, इसको इसी में इनबिल्ड कर देते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आ ही रही है। ओके, समोसा कचौरी ये आ ही गया। और अगर हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, मेन्यू, अरे भाई ये कहाँ से आ गया, मेन्यू के अंदर ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर एक्स कर दूंगा, तो ये इसकी ये भी आ जाएगी, जो इसकी प्राइसिंग है ना वो यहाँ पे देखो ये शो हो गई। ठीक है, तो मतलब ये वर्क कर रहा है। और अब क्या करते हैं, इसको शो करवाएंगे हम। ये जो हमने लिया है ना, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे लेता हूँ। और कैसे करते हैं इसको, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लेता हूँ मैं,
लेट नाम से एक लेता हूँ टेक्स्ट फील्ड और उसको कर देता हूँ ब्लैंक। इसके अंदर ऐड करवाएंगे है ना टेक्स्ट, और इसको कर देंगे प्लस इक्वल टू, इसके अंदर ऐड करवा देंगे इसको। अब इसको मुझे है ना जो क्या करते हैं कि ऐसे लेना पड़ेगा, या तो ऐसे करके, और कॉन्केटेनेशन आपने की होगी है ना, डबल कोट करके और सिंगल कोट करके, मतलब ऐसे करके प्लस लगाया और फिर प्लस लगाया, ऐसे करके यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं हम है ना, ऐसे करके। ये करने से अच्छा है स्ट्रिंग टेम्पलेट यूज में लेंगे, जिसको अंदर हम क्या करेंगे, इसको मैं हटा देता हूँ। आपको बैकटिक के अंदर लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये बैकटिक है, इसके अंदर वही कोड लिखते हैं और इसके अंदर करेंगे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। वो क्या होता है, उसमें आपको लिखना पड़ेगा जैसे कि आप जहाँ पे वेरिएबल चाहिए आपको, ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा ऐसे डॉलर और कर्ली ब्रेसेस करके, और यहाँ पर आप अपने वेरिएबल को दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे प्राइस शो करवाना चाहता हूँ है ना, तो प्राइस कैसे निकाल रहे थे, अभी हमने निकाली थी मेन्यू और स्क्वायर ब्रैकेट करके एक्स, ठीक है। यहाँ पे मेन्यू आएगी और की में क्या नाम आ रहा था, समोसा कचौरी ये नाम आ रहे थे ना, तो ये जो समोसा है इसकी जगह हमें एक्स करना है। अगर एक्स सीधे सीधे करोगे तो ये स्ट्रिंग ले लेगा, और लेकिन हम क्या करेंगे, वेरिएबल शो करना है, तो ये डॉलर और ये करके यहाँ पे एक्स कर देंगे है ना, डॉलर कर्ली ब्रेसेस करके। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही, अगर आप ऐसा भी करोगे ना 5 + 6, तो इस चीज ये जो कैलकुलेशन है ना ये भी कर लेता है, ये कंप्यूटेड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए समोसा कचौरी ये सब का, और ये आईडी के अंदर भी हमें दे ही देते हैं ना, इसका क्या यूज है वो मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद में, ठीक है। ये हमने किया है और ये लूप चलाएगा। लूप चलने के बाद में क्या होगा, ये जो इनपुट फील्ड है ना, ये इसके अंदर स्टोर होता रहेगा, क्योंकि हमने प्लस इक्वल टू कराया है। जैसे जैसे लूप चलता जाएगा ये इसमें ऐड होता जाएगा, फिर से लूप चलेगा, फिर ये आएगा, फिर पिछला वाला जो इसमें है वापस से नीचे ऐड हो जाएगा। ऐसे करते करते कितनी बार होगा, जितनी बार ये लूप चलेगा है ना, जितनी वैल्यू है उतनी बार लूप चलाएगा और इसमें ऐड होता जाएगा। ऐड होने के बाद मैं कंसोल में शो करवाता हूँ कि इसके अंदर क्या आया। वैसे तो HTML में भी करवा सकते थे, तो ये देखो कंसोल में ये आ गया, लेकिन कंसोल में शो नहीं करवाना, हमें शो करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे HTML पे हमें आईडी देनी पड़ेगी, यहाँ पे शो करवाना है ना, टारगेट पे तो करना है कुछ, तो मैं यहाँ देता हूँ आईडी और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इनपुट बॉक्सेस या इनपुट कंटेनर, ये नाम से मैंने आईडी दे ली। टेक्स्ट फील्ड कंटेनर बोल दो या कुछ भी बोल दो है ना, जो भी आप आईडी देना चाहते हैं दे दो। और इस लूप से बाहर हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे उसको, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके यहाँ देंगे उस आईडी का नाम, और यहाँ कर देंगे इनर HTML में टेक्स्ट को शो करवाना है, और सेव करेंगे और हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे मिल गया रिजल्ट। प्राइसिंग भी आ रही है ना, और समोसा कचौरी ये सब भी आ रहा है। और अगर आप इसमें कुछ और भी ऐड करना चाहें ना, बर्गर 20, तो ये देखो बर्गर भी आ गया, ठीक है। आप जितना मर्जी चाहे आप ऐड कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पानी पूरी की प्लेट जो है ये है क्या है ना, ठीक है। जलेबी वगैरह जो भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। तो ये बन गया, लेकिन अब क्या करना है, अभी डायनामिक बना है तो इससे वैल्यू भी उठानी पड़ेगी हमें है ना। डायनामिक बन रहे तो वैल्यू कैसे उठाएंगे, गेट भी तो करनी है यहाँ पे जो भी लगाएंगे। और लगाने के बाद में एक मैं सबमिट बटन बना लेता हूँ, जो उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे बिल जनरेट होगा। ओके, तो इसकी वैल्यू गेट कराने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बटन बना लेता हूँ इसी के नीचे। अरे हाँ, ये जो योर ऑर्डर है ना ये रह ही गया, क्योंकि ये इस पे शो करवा रहा है, तो इसके अंदर कैसे आएगा यहाँ पे, तो हम इसको यहीं से शो करवा लेते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। तो मैं क्या करता हूँ, प्लस इक्वल टू करके इसी को भी इसमें लपेट देते हैं। ओके, और ये जो है लास्ट में थोड़ी शो करवाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी लिखो, ये यहीं पे शो होगा। ओके, और सबमिट बटन की बात कर रहे थे, सबमिट बटन करते हैं
यहाँ पे इस फील्ड के नीचे यहाँ पे बटन सबमिट आईडी भी सबमिट कर लेते हैं, क्योंकि बटन को ट्रेस कैसे करेंगे। सबमिट इधर आ गया, मैं थोड़ा सा इसको राइट में कर लेता हूँ। अभी राइट में आ गया, ठीक है। डिज़ाइन विजाइन की छोड़ो, अभी तो वर्किंग पे ध्यान दो। तो अब वैल्यू कैसे उठाएंगे, यहाँ से डायनामिक बनाया ना ये, तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको 3 ही रहने देता हूँ, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं 3 कर देता हूँ। और ये तो हमने डायनामिक कर ही दिया, इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, अब वैल्यू उठाने से पहले मैं क्या करता हूँ, इसको एक फंक्शन में डाल देता हूँ, है ना, फंक्शन। और ये कर देता हूँ इसका नाम रेंडर डिज़ाइन। डिज़ाइन को रेंडर कर रहा है, मतलब अपनी मर्जी से नाम रखा है हमने, अपनी मर्जी से। और ये इससे मतलब ये है कि ये जो है वो डिज़ाइन का पार्ट है, जो डिज़ाइन को रेंडर कर रहा है, मतलब डिज़ाइन शो कर रहा है। अब इसको कॉल करवा देंगे, यहाँ पे रखते हैं, और इसको ये मतलब कॉल हो रहा है, और ये जो है डिज़ाइन को रेडी कर रहा है, ये वाला इनपुट फील्ड वाली को। और दूसरे वाले में हम क्या करेंगे कि वैल्यू गेट करने का फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, फंक्शन इसी के यहाँ पे करवा लेते हैं फंक्शन, और गेट ऑर्डर के नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, जो क्या करेगा, यहाँ पे लॉजिक लिखेंगे कि ऑर्डर कैसे ले रहे हैं हम, और है ना। और इसको यहाँ पे इसके रेंडर के नीचे पे कि पहले तो डिज़ाइन को वो करेगा, पहले तो डिज़ाइन को शो करेगा, है ना, ये वाला हमने बना लिया। उसके बाद क्या होगा, गेट ऑर्डर। और गेट ऑर्डर कब होगा, सबमिट क्लिक होने के बाद में, ना सबमिट पे क्लिक करेंगे ना, तभी तो मिलेगा हमें। मान लो कि मैं ये कर दूं या ये कर दूं, ये कर दूं, तो इस पे जब तक क्लिक नहीं करूंगा ये यहाँ पे बिल जनरेट नहीं होना चाहिए। तो एक सबमिट बटन पे क्लिक इवेंट बनाते हैं, तब जाके गेट ऑर्डर होगा। तो इसको उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई, सबमिट बटन पे लगाना है हमें, सबमिट आईडी पे डॉट एड इवेंट लिसनर करके भी कर सकते हो, और डायरेक्ट क्लिक वाला भी है हमारे पास। तो मैं ऐसे करके इसको करता हूँ, सॉरी, इसके अंदर आएगा फंक्शन, या फिर हम वैसे भी दे सकते हैं एरो फंक्शन बना के। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक लगेगा कि क्या होगा, बटन पे क्लिक करते हैं हमारा ये चलना चाहिए, कौन सा, गेट ऑर्डर आना चाहिए, ये वाला फंक्शन चलेगा। ठीक है, तो मैं कंसोल में इसको एक बार रन करता हूँ, गेट ऑर्डर, ये मैसेज आना चाहिए क्लिक बटन पे, तो मतलब हमारा फंक्शन काम कर रहा है ना। क्लिक करते आ गया ना गेट ऑर्डर, तो मतलब वो फंक्शन बन गया सही से। ऐसे बीच बीच में चेक करते रहा करो, ताकि लास्ट में कहीं एक धमाके से बल्क में एरर ना मिल सके, है ना। स्टेप बाय स्टेप्स ध्यान रखा करो, उसको चेक भी करते रहो करो, जिससे क्या होगा कि आपको एरर नहीं आएगी और कोडिंग स्किल्स भी आपकी सही रहेगी। ठीक है, लेकिन मैं ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, मैं कभी चेक नहीं करता, मतलब बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि वैल्यू आ ही जाएगी। ठीक है, तो गेट ऑर्डर हमने यहाँ पे किया, अब यहाँ पे लगेगा लॉजिक। तो हम क्या करते हैं कि सभी को सेलेक्ट करेंगे हम, ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोमेटिक मतलब सभी को सेलेक्ट करेंगे टेक्स्ट फील्ड को। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे क्यूरी सेलेक्टर ऑल, क्लास से भी कर सकता हूँ, और वो चीज़ है मेरे पास तो सेलेक्ट करने की। तो हम करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई, अब बाई जो है टैग नेम से भी कर सकता हूँ, क्लास नेम से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लास नेम दे करके कैसे भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं करूँगा क्यूरी सेलेक्टर ऑल से, है ना। और इसमें हम CSS की सारी प्रॉपर्टी दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इनपुट फील्ड के थ्रू भी कर सकता हूँ, और यहाँ पे कोई क्लास दूंगा उससे भी हम गेट कर सकते हैं, जो जिससे भी ट्रेस करना है ना इसको, इनपुट फील्ड को, तो उससे कर सकते हैं। तो यहाँ हम करेंगे मैं क्या देता हूँ, रुको, ये कहीं में है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये टेक्स्ट फील्ड, ये वाला नहीं, ये वाले जो टेक्स्ट फील्ड है वो काई के अंदर है, इनपुट कंटेनर के अंदर है। तो मैं इसको भी लगा लेता हूँ कि इस वाली आईडी के अंदर है हमारे सारे टेक्स्ट फील्ड। तो मैं इनपुट वाला ये ले लेता हूँ मैं ना,
ठीक है, अगर मैं ये डायरेक्ट कर दूं ना, देखो अगर मैं इसको हटा दूं तो ये क्या करेगा, ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल पूरे ही डॉक्यूमेंट में उठा लेगा सारे, जहां जहां पे इसको इनपुट वाला फील्ड मिलेगा ना। अब इससे पहले भी बने हुए हैं हमारे इनपुट वाले, तो ये वाले तो सबको गेट कर लेगा, लेकिन हमें तो सिर्फ इसके चाहिए, इसलिए मैं ये आईडी का टारगेट कर रहा हूँ कि इसी ब्लॉक के अंदर देखे। ठीक है, इसी ब्लॉक के अंदर देखे इनपुट फील्ड को, और इतना ही बहुत है। टाइप वगैरह टेक्स्ट भी दे सकते हो, लेकिन वो देने की जरूरत नहीं है, ट्रेस कर लेगा ये। और ये जो क्या करेगा है ना, जितने भी मिलेंगे सबका एक एरे बनाकर इसमें डाल देगा। एक्चुअली एरे नहीं बनाएगा, इसको मैं कर देता हूँ, हाँ इनपुट बॉक्सेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, एक्चुअली क्या करेगा ये, इसका नोड लिस्ट का एरे बना करके इसमें डाल देगा, नोड लिस्ट डालेगा। नोड लिस्ट एक तरह से एरे की तरह ही होती है, एरे नहीं होती लेकिन एरे की तरह होती है, उसको इंडेक्स होते हैं उसमें भी, और एरे की तरह लिस्ट होती है, सेव एरे की तरह लिस्ट के रूप में सेव रहती है उसके अंदर। और इसको भी जो है उसकी तरह शो करवा सकते हैं हम। इसकी भी एक आईडी होती है, इंडेक्स होती है, मतलब इंडेक्स 0 1 2 3 ऐसे करके सेव रहते हैं इसमें भी। तो इसमें मैं कंसोल में शो करवा के दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ, कुछ लिखो चाहे मत लिखो, वो तो यहाँ पे देखो नोड लिस्ट है, और नोड लिस्ट है समोसा कचौरी मैगी। अब ये आईडी कहाँ से आ रही है, इनका जो नाम आ रहा है ना वो यहाँ से आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसकी वो दी है, की दी है, आईडी दे करके हमने इसके अंदर नाम डलवाया है, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा फील्ड जो है कौन सा वाला है ना, समोसे वाला है कि कचौरी वाला है या पानी पूरी वाला है, जो भी है हमने यहाँ पे नाम दे रहे हैं। अब जरूरी नहीं कि आईडी में ही दो आप, कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप खुद का एट्रीब्यूट भी दे सकते हो, जैसे कि डाटा कर दिया, नेम है ना, डाटा नेम कर दिया, जो भी मर्जी देना चाहो दे सकते हो। लेकिन वो हमें याद रखना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे क्या दिया है, क्योंकि इसी से हम इसको ट्रेस करेंगे। ये तो डायनामिक रहेगा, लेकिन ये जो है ये फिक्स रहेगी, इसी से इसको गेट करेंगे। तो फिलहाल के लिए आईडी भी रहने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है यहाँ से वैल्यू, मतलब ये सारे टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे आ रहे हैं, इसके अंदर आ रहे हैं, और इससे हम क्या करेंगे, अब इस फील्ड से जो है, अगर मैं देखो ध्यान से देखो, टेक्स्ट फील्ड से वैल्यू कैसे लेते हैं, डॉट वैल्यू करके। तो इसमें सारे टेक्स्ट फील्ड हैं, यहाँ से वैल्यू करूंगा तो कंसोल में उसकी वैल्यू आनी चाहिए, है ना। अगर मैं वैसे सबमिट कर दूंगा तो अनडिफाइन आएगा, क्योंकि जीरो इनमें ब्लैंक है, कुछ ही नहीं है। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यू दूँ, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, तो सबमिट करने पर भी हमें अनडिफाइन दे रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि हमने कोई लूप दिया ही नहीं ना, सीधे वैल्यू थोड़ी कर देंगे। इसके अंदर तो लिस्ट है, एरे है एक तरह से ये, तो इसके अंदर तो वैल्यू ऐसे डायरेक्ट थोड़ी कर लेंगे, हमें फॉर लूप चलाना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, एक फॉर ईच लूप चलाते हैं हम, इसके ऊपर हम इस पे फॉर ईच चला सकते हैं नोड लिस्ट पे, लेकिन हम इस पे एरे के कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। एरे के कौन से मेथड होते हैं, जैसे पुश है ना, शिफ्ट है और मैप है, ये जो है वो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं कर सकते, लेकिन मैप जो सॉरी फॉर ईच हम इस पे चला सकते हैं। तो मैं यहाँ करता हूँ फॉर ईच, और यहाँ पे हमें कॉल बैक फंक्शन लेना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ सीधा ही ले लेता हूँ, और ऐसे करके एरो फंक्शन बनाते हैं ना, ऐसे करके, और यहाँ पे लेंगे हम, कुछ भी ले सकते हैं वैसे। अगर सिंगल वैल्यू लेनी है ना, अगर हमारे पास सिंगल ही है तो ये ब्रैकेट लगाने की भी जरूरत नहीं है। मैं इधर करता हूँ एलिमेंट कर देता हूँ मैं, है ना। आप जो मर्जी चाहे इसका नाम दे सकते हैं, ये एक आर्गुमेंट रहेगा जिसके अंदर जो है ये लिस्ट है ना, लिस्ट की एक एक वैल्यू इसमें आएगी, लिस्ट में से एक एक, मतलब इसके अंदर तो वही है, सारे टेक्स्ट फील्ड है, टेक्स्ट फील्ड आएंगे इसमें एक एक करके। और उस टेक्स्ट फील्ड को अब मैं करता हूँ, देखो एलिमेंट डॉट वैल्यू करता हूँ। एलिमेंट मतलब क्या है, यहाँ पे एक एक टेक्स्ट फील्ड है, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, ये जो है वो एक एक करके एलिमेंट में आ रहा है। एलिमेंट से हम इससे, इसके अंदर से हम वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ करते हैं 2, सबमिट करता हूँ तो ये देखो 2 आ गया। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ एक बार, इसको करता हूँ 2, इसको करता हूँ 3, इसको 4, तो देखो 2 3 4, मतलब वैल्यू आ रही है।
अब वैल्यू आ भी रही है काई के अंदर, ये वैल्यू डॉट ईमेल सॉरी एलिमेंट डॉट वैल्यू इसके अंदर है। तो ये क्या है एक्चुअली में, ये तो क्वांटिटी है ना, यहाँ पे क्वांटिटी दे रहे हैं तो ये क्वांटिटी है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट करके क्वांटिटी नाम से इसको बना लेता हूँ एक वेरिएबल, और उसको करता हूँ ये। तो जो भी क्वांटिटी आएगी वो इसके अंदर आ जाएगी आराम से। ओके, तो ये हो गई हमारी क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, चेक भी करना है, क्योंकि अगर मैं देखो कुछ भी यहाँ पे नहीं दूंगा और सबमिट कर दूंगा तो यहाँ पे अभी फिलहाल तो कुछ आया नहीं है, लेकिन जैसे 0 कर दूंगा या फिर सॉरी यहाँ पे जैसे कि मैंने ये कर दिया, कुछ एरर आ नहीं रही है, क्या चक्कर है। कंसोल करते हैं और क्वांटिटी को डिस्प्ले करवाते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कर दूंगा तो ये जो है इस तरीके से शो हो रहा है, जो कि गलत है ना, ऐसा थोड़ी शो होना चाहिए। हमें तो एक वैल्यू चाहिए, इंटीजर वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो इंटीजर में हम कैसे करते हैं, ये जो टेक्स्ट फील्ड है ना, टेक्स्ट फील्ड, ये एक्चुअली अगर मैं इसको नंबर भी दे दूं ना ऐसे करके, तो भी ये इसको एज ए स्ट्रिंग हमें देता है। तो इस स्ट्रिंग को, ये जो यहाँ से वैल्यू आ रही है, इस स्ट्रिंग को हमें इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं, इसके लिए हम लगाते हैं पार्स इंट, और ये क्या करेगा, इस जो टेक्स्ट को ना इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से नंबर से भी डालोगे ना, यहाँ से नंबर भी, तो वो रहेंगे टेक्स्ट में रहेंगे, स्ट्रिंग में रहेंगे। तो अब ये स्ट्रिंग को इसमें डाल देगा। ठीक है, और इसके बाद में अगर आप इस तरीके से भी डालोगे ना, जैसे कि मान लो ये मैंने डाला, तो सबमिट करेंगे तो ये नॉट ए नंबर देगा। मतलब चेंज करने के बाद में बोल रहा है कि ये कोई नंबर नहीं है, एरर दे दिया है इसने कि ये कोई नंबर है ही नहीं। तो थोड़ी हमें यहाँ पे है ना जो इसकी वैलिडेशन करनी पड़ेगी क्वांटिटी की, कि आप जो ये चीज़ें नहीं डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो देखो कितना इजी रहेगा। ये जो कोड हमने लिखा था ना, ये देखो ये क्या कर रहा था, जो चेक करवा रहे थे ना हम, ये जो ये हर हर चेक करवा रहे थे कि ये ब्लैंक नहीं होना चाहिए और ये 0 नहीं होना चाहिए, है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए इसकी वैल्यू, और ब्लैंक भी नहीं होना चाहिए। तो ये हर किसी में हम चेक करवा रहे थे। अब यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही लाइन में चारों की वैलिडेशन कर देगा ये, है ना। तो मैं यहाँ करता हूँ इफ अगर क्वांटिटी जो है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, ना क्वांटिटी को मैं कर देता हूँ ऑर्डर कर देता हूँ। ठीक है, कि ऑर्डर क्या करवा रहे हैं। तो अगर ये जो ऑर्डर है वो ये वाला चेक करते हैं सबसे पहले। इज नन एक मेथड है, ग्लोबल मेथड, जो चेक करेगा कि ये नंबर है कि नहीं है। ठीक है, नंबर है कि नहीं है, अगर नंबर नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और मैं एक और कंडीशन लेता हूं कि ऑर्डर जो है वो 0 अगर है, या तो ये वाली कंडीशन देखे, है ना, इसमें से अगर ये ट्रू हो चाहे ये ट्रू हो, कोई सा भी ट्रू हो, तो यहाँ पे क्या, ये यहाँ पे एक तरह से एरर हो जाएगी। एरर वाला पार्ट है ये, कि नहीं है भैया यहाँ पे एरर आ रही है, आप जो है इसको आगे मत जाने दो, यहीं पे रोक दो, या एरर शो करवानी है तो इस ब्लॉक में दे दो, या तो नहीं तो छोड़ दो इस ब्लॉक को, है ना। एक तो ये कंडीशन रखेंगे और एक ये कंडीशन रखेंगे अगर 0 है तो। और एक कुछ लोग क्या करते हैं, माइनस में भी दे सकते हैं वैल्यू, ताकि जो ये बिल टोटल है ना वो माइनस में आए और किसी को पैसा ही पे ना करना पड़े। तो मैं एक और कंडीशन दे देता हूँ कि ऑर्डर जो है अगर 0 से छोटा है, 0 से छोटा है, छोटा होने का मतलब है कि माइनस में जा रहा है, अगर ये तीनों में से कोई भी ट्रू होता है तो एरर आएगी। और इसके अलावा फिर एल्स में कर देता हूँ कि आगे कंटिन्यू करो, और क्या करना है वो यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो ऑर्डर आएगा ना ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे सबसे ऊपर जो है एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट करके, और इसको नाम देता हूँ माई ऑर्डर्स के नाम से, एक और ऑब्जेक्ट।
और इस ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा जैसे कि ये समोसा और कचौरी लगा रखी है ना, वैसे ही यहाँ पे रहेगा। अभी तो मैं हार्ड कोडेड कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ जैसे समोसा, समोसा है और उसकी जो ऑर्डर कितने आए, 2 ऑर्डर किए किसी ने, इस तरीके से डेटा इसमें आएगा, है ना। बर्गर का ऑर्डर किया किसी ने 5, ऐसे करके, तो ये डायनामिक रहेगा, है ना। ये हमें हार्ड कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से होगा। तो अब इसके अंदर वैल्यू कैसे डालेंगे, हमें क्या मिल रहा है यहाँ से, ऑर्डर मिल रहा है, यहाँ से क्वांटिटी तो हम टेक्स्ट बॉक्स से ले ही रहे हैं। तो यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर ऐड करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट्स में बताया था कि हम जो है इसमें ऐड करते हैं ना, तो सबसे पहले लिखते हैं जिस ऑब्जेक्ट में ऐड करना है उसका नाम, और यहाँ पे देनी पड़ती है की, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगा करके। तो की क्या है, की हमारी ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ना, टेक्स्ट बॉक्स एक एक करके टेक्स्ट बॉक्स आ ही रहा है ना। एलिमेंट के अंदर है टेक्स्ट बॉक्स, पूरा का पूरा टेक्स्ट बॉक्स, ये और इसके अंदर हमने आईडी के अंदर शो करवा रखा है इसकी की। ये जो की आएगी ना, समोसा कचौरी, ये जो है वो आईडी से स्टार्ट, आईडी के अंदर शो हो रही है। आप चाहे तो इसको इंस्पेक्ट करके भी देख सकते हैं, यहाँ पे एरर है ना, इस वजह से उसको शो नहीं किया, है ना। इसके अंदर देखो नाम आ रहा होगा, ये देखो समोसा कचौरी मैगी ऐसे करके नाम हमने इसीलिए यहाँ पे शो करवाया था, ताकि हमें पता रहे कि कौन सा टेक्स्ट फील्ड कौन सा है ना। ये देखो ये जो आ रहा है ना। तो अब यहाँ से गेट कैसे करेंगे, हमारे पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट से मैं इसको अनहाइड करता हूँ, वापस से अनकमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ से लेता हूँ एलिमेंट से हम कर सकते हैं एलिमेंट और आईडी। एक तो डायरेक्ट ही उसका एट्रीब्यूट लगा करके एलिमेंट टेक्स्ट फील्ड से आईडी निकाल लो, और आईडी निकालेंगे तो उसकी की यहाँ पे आ जाएगी। और इसको ये जो है इसके अंदर माय ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट के अंदर इस वाली की पे वैल्यू सेट कर दो, कौन सी, ऑर्डर वाली क्वांटिटी। बस इतना सा कोड है। ये लाइन समझ में आई नहीं आई, है ना। इसका क्या मतलब है कि माय ऑर्डर्स नाम का ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो बनाया है उसके अंदर इस वाली की पे, की क्या है, एलिमेंट तो टेक्स्ट फील्ड है और आईडी जो है इसका एट्रीब्यूट है, और कहने का मतलब ये जो नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो माय ऑर्डर्स पे एक तरह से इसको समोसा मान लो कि माय ऑर्डर्स के अंदर समोसा की पर ये वाली वैल्यू ऐड कर दो, और ये क्या है, ऑर्डर है। ठीक है, अब ये बनने के बाद में ये जो लूप खत्म होगा ना, ये जो लूप चल रहा है, इस लूप के बाहर मैं माय ऑर्डर्स को कंसोल करवा लेता हूं। ठीक है, तो हमें पता भी तो चलेगा कि क्या वैल्यू आई। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ 2, और सिर्फ इसी को करते हैं। ठीक है, मैं सबमिट करता हूँ, देखो समोसा 2 इसका ऑर्डर आ गया, और मैं इसको करता हूँ मैगी 4, तो समोसा और मैगी, समोसा 2 का ऑर्डर आया, मैगी 4 का ऑर्डर आया, और इसको अगर मैं हटा दूं तो भी हमें 4 मिल रहा है, जो कि गलत है ना। इसको सबमिट कर देते हैं, तो ये 2 4 3 सॉरी 2। अब ये जो मैगी है वो ब्लैंक है, और फिर भी यहाँ पे दिखा रहा है 4। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिल चुकी है ना। और उसके बाद में ये जब ब्लैंक डाला हमने, तो ये जो है ना, ये इज नन, मतलब एक तरह से जब ये ब्लैंक पे इस पे सबमिट करते हैं ना, तो ये ब्लैंक को भी जो है चेंज कर देता है। ये पार्स इंट एक तरह से नंबर्स में चेंज करने की कोशिश करता है, जिसका रिजल्ट आता है नन, एन नॉट ए नंबर आता है। और ये जो है इसको फिर आगे बढ़ने नहीं देता कि भाई ये तो नंबर है ही नहीं, तो ये इस वाले पोर्शन में चला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके अंदर जब ऐड होता है ना, वो ऐड होता है भाई के अंदर माय ऑर्डर के अंदर जो वैल्यू आ रही है, तो जब सबमिट पे क्लिक करें तो ये वापस से 0 होना चाहिए। 0 मीन्स इसको पूरे को क्लियर कर दो, और वापस से जो ये जिसमें टेक्स्ट फील्ड रहेगा ना, उसी की वैल्यू उसमें ऐड होनी चाहिए। तो ऐसा कैसे करेंगे हम, जब भी सबमिट पे क्लिक होगा
ये जो है ना, ये सबमिट पे यहाँ पे क्लिक हो रहा है, और क्लिक होने के बाद गेट ऑर्डर्स नाम का, गेट ऑर्डर्स एस लगा देता हूँ मैं ना, ऑर्डर्स बहुत सारे मिल रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर्स नाम का हमने एक फंक्शन चलेगा, मतलब सबमिट पे क्लिक होने के बाद में सारे जो है टेक्स्ट बॉक्सेस इसमें आ जाएंगे, और यहाँ से फॉर लूप लगा करके एक एक टेक्स्ट फील्ड से ये जो है वैल्यू इसमें ले रहा है ना, ऑर्डर ले रहा है इसके अंदर, और ऑर्डर को यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम वापस से जो ऑर्डर है उसको ब्लैंक, सॉरी इसको नहीं, इसको माई ऑर्डर्स को जो है 0 कर देंगे यहाँ पे, ताकि इससे मिलने से पहले क्लियर कर दे, और ये सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करे जहां पर वैल्यू है। आप अपडेट करते रहोगे और ये भी अपडेट होता रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ करता हूं। अब कैसे करेंगे भाई डिलीट? डिलीट के लिए यहाँ पे एक और फॉर लूप लेना पड़ेगा। इसके अंदर, इस लूप के अंदर देने की बजाय मैं इसको यहीं पे कर लेता हूँ, है ना। लूप के अंदर लूप चलाने से कोई मतलब नहीं है, यहीं पे कर देता हूँ मैं, क्योंकि क्लियर ही तो करना है। सबमिट पे इसके अंदर आने के बाद में कहीं पे भी लिख दो, बस लूप में मत लिखो, क्योंकि लूप में फिर और लूप हो जाएंगे। तो मैं करता हूँ फोर लूप लगा लेता हूँ, कॉन्स्ट कुछ भी नाम दे दो आप, एक्स दे दो, है ना। और इन लूप चलाएंगे, और किस पे चलाएंगे? हम चलाएंगे माई ऑर्डर्स पे। एक एक की इसके अंदर आएगी, ठीक है। और हम डिलीट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो कि डिलीट करेगा किसको? माई ऑर्डर्स के, हर एक माई ऑर्डर्स के अंदर जो की है ना, सभी को इसमें लूप चला करके ये इसको डिलीट कर देगा। अब देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। 2 3 4 सबमिट किया, ये आ गए। अब मैं इसको हटा दे रहा हूँ, अब सबमिट करता हूँ, तो ये उसमें से गायब होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप में। तो देखो गायब हो गया, इसको हटा देते हैं। अब सिर्फ मैगी है, तो सिर्फ मैगी बचा हुआ है। आ रही है बात समझ में? आप इसको लगाते हो तो आ जाएगा, हटा दोगे तो हट भी जाएगा, है ना। 0 कर दोगे तो भी नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है। अगर आप -5 भी दोगे तो भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहीं पे कंडीशन लगा रखी है ये, है ना। और पुराने वाले कोड में देखो कितने सारी कंडीशन लगाई थी हमने। यहाँ पे देखते हैं, ये वाली कंडीशन थी, और ब्लैंक की तो लगाने की जरूरत है ही नहीं। और शो के लिए देखो इतना सारा कोड लिखा था, अब इसका भी डिस्प्ले का भी अभी देखते हैं ना, इतना तो हो ही गया हमारा। अब ये कैलकुलेट यहाँ पे होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखो ये गेट ऑर्डर्स तो हो ही गया है ना, ऑर्डर्स हमारे पास आ गए। अब इन ऑर्डर्स को हमें वहां पे शो करवाना है, किधर? इधर शो करवाना है ऑर्डर और उसकी प्राइस, और ये फिर कैलकुलेट होना चाहिए। अब आप ध्यान से देखोगे ना, तो देखो इसमें भी की और इसमें भी की है, ये दोनों सेम है ना। अब ये सेम क्यों लगवाई है हमने, वो चीज हम यहाँ पे उसका फायदा भी समझाते हैं। इस ऑर्डर्स को यहाँ से हटा देता हूँ। जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो तो गेट ऑर्डर्स का फंक्शन चलेगा, और फंक्शन चलने के बाद में इसी के साथ हमें बिल भी जनरेट करना है। तो मैं एक बिल जनरेट नाम का फंक्शन चला लेता हूँ यहाँ पे, मतलब बना लेता हूँ मैं यहाँ पे, फंक्शन बना लेता हूँ, है ना। डेफिनेशन कॉल, फंक्शन को कॉल करता हूँ मैं यहाँ पे, बिल जनरेट, यहाँ से कॉल होगा। और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं इसके बाहर बना लेता हूँ यहाँ पे फंक्शन कीवर्ड के साथ में, और ये जो है ये चलेगा। कंसोल करते हैं और मैं एक बार दिखाता हूँ हाय। सबमिट के साथ साथ ये आना चाहिए, ओके। तो ये देखो हाय आ गया, मतलब बिल भी करेगा जनरेट, हालांकि और कुछ कोड लिखा नहीं है। बिल कैसे जनरेट करेगा? तो बिल जनरेट करने के लिए जो है ये वाली जो TR है ना, इसका लूप चलाना पड़ेगा हमको, है ना। और लूप कैसे चलाएंगे हम? किसके ऊपर चलाएंगे? लूप चलाएंगे हम इसके ऊपर, माई ऑर्डर्स, जितने ऑर्डर्स है ना उतना लूप चलेगा। और तो इसके लिए हम फॉर इन लूप वापस से लेते हैं,
और इन सॉरी कॉन्स्ट करके वापस से एक्स लेता हूं मैं। आप जो मर्जी चाहे यहाँ पे नाम ले सकते हैं ना, ये एक आर्गुमेंट है जिसके अंदर आएगी माय ऑर्डर्स के अंदर से एक एक जो है की आएगी। इसमें से की मतलब ये जो लेफ्ट साइड की होती है ना, ये की होती है और ये वैल्यू होती है। तो इसमें से एक एक की आएगी एक्स नाम के अंदर, यहाँ पे शो करवाएंगे। तो इससे पहले हम क्या करते, कॉन्स्ट करके वापस से मैं ले लेता हूँ टेक्स्ट और इसको कर देता हूँ ब्लैंक। अब आप ये मत सोच ले लग जाना कि ये जो टेक्स्ट है फिर से यहाँ पे ब्लैंक है और इधर भी डिक्लेयर कर दिया, है ना, क्योंकि इसका ब्लॉक अलग है और इसका ब्लॉक अलग है। तो वो जो टेक्स्ट है वो उसी ब्लॉक तक सीमित है, उसको यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते और इसको वहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। टेक्स्ट यहाँ पे लिया और इसको कर देंगे टेक्स्ट प्लस इक्वल टू, और इसके अंदर क्या ऐड होना चाहिए, फिर से बैक टिक करके हम वो जो फॉर्मेट था ये वाला, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, है ना, कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कमेंट भी कर देता हूँ ताकि डिज़ाइन से गायब हो जाए, क्योंकि हम इसको जो है यहाँ पे शो करवाएंगे। शो मीन्स इसको यहाँ पे जनरेट करवाएंगे। अब जहाँ जहाँ पे समोसा है वहाँ पे की आनी चाहिए, की काई से जितने ऑर्डर है ना हमारे। तो मैं यहाँ पे फिर से स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का ये वाला लगा देता हूँ, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस करके ये, और यहाँ मैं दूंगा क्या, एक्स के अंदर आ रही है हमारी की, तो सी इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, ठीक है। और ये है प्राइस, है ना, रेट है। तो इस की प्राइस क्या है, तो प्राइस हमें चाहिए मेन्यू से निकलेगी। प्राइस तो इसके अंदर है ना, इसके अंदर थोड़ी है। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो ये नाम है वो सेम सेम है, मतलब इसकी की और इसकी की दोनों की सेम है। तो अब यहाँ पे जो है मैं की तो एक्स को यूज कर सकता हूँ और ऑब्जेक्ट यूज करूंगा मेन्यू को, है ना, जिससे कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मेन्यू के की कौन सी एक्स की पर हमें वैल्यू दे दो, यानी मेन्यू के समोसे की अगर समोसा होता ना वहां पे समोसा ही तो आएगा, समोसे की समोसा की वैल्यू जो है वो वहां पे आ जानी चाहिए, जो कि यहाँ पे आ जाएगी, मतलब प्राइस आ जाएगी। कहने का मतलब ये समझो शॉर्टकट में बात। ये क्वांटिटी कहाँ से आएगी, अब ये क्वांटिटी है माई ऑर्डर्स के अंदर है, क्वांटिटी जो ऑर्डर्स है ना वो इसके अंदर है। तो माई ऑर्डर्स के फिर से वही करते हैं, डॉलर लगा के कर्ली ब्रेसेस, माई ऑर्डर्स से हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स करेंगे। माई ऑर्डर्स के जो की है, की क्या है, समोसा होगी, तो उसकी जो है क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ करते हैं किसको, प्राइस को, और इसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ क्या, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस करके यहाँ पे इसको कॉपी कर देंगे, उठा के यहीं से डाल देते हैं। इसको कॉपी किया मैंने, इसको यहाँ से उठाकर यहाँ डाल दिया, और इसकी जो क्वांटिटी है वो यहाँ से उठा के यहाँ पे डाल दी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दोनों को मल्टीपल करेंगे, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि इससे पहले ही करवा लेता हूँ इनको। यहाँ पे करता हूँ एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और एक कुछ भी नाम ले लेता हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टी कर देता हूँ, इतना सही कर देता हूँ ना, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, दोनों को गुणा कर रहे हैं हम। तो किस किस को कर रहे हैं, एक तो ये है प्राइस और क्वांटिटी, दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके इसके अंदर डाल रहे हैं, और इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे, अब अगर मैं इसको सीधा कर दूंगा ना तो क्या होगा कि स्ट्रिंग है ये तो, लेकिन हम स्ट्रिंग हो जाएगी, लेकिन हमें तो वेरिएबल शो करना है, इसलिए यहाँ पे किया। ये सारी चीज इसके अंदर आ जाएगी, किसके अंदर, टेक्स्ट फील्ड के अंदर, सॉरी टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर। और जब ये लूप खत्म होगा तो हमें क्या मिलेगा, हम कंसोल में देख सकते हैं। कंसोल क्या, आप तो डायरेक्ट ही वहीं पे शो करवाते हैं, जो भी एरर होगी हम देख लेंगे। कहाँ पे शो करवानी है वो चीज अब देखते हैं। हमें शो करवानी है बिल नाम के, यहाँ पे आईडी दी हुई है, यहाँ पे शो करवानी है ना। तो मैंने यहाँ पे जो है बिल नाम की
आईडी लगी हुई है, तो यहाँ करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिल की आईडी पे इनर एचटीएमएल करो, शो करो मतलब, और किसको, टेक्स्ट को। अब देखते काम करता है कि नहीं। इसका 2 करते हैं, इसका 3 करते हैं, इसका 4 करते हैं, सबमिट करते हैं, और ये आ गई असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। अच्छा अच्छा, इसको कांस्टेंट कर दिया हमने, तो लेट करके लेट करते हैं, क्योंकि ये दोबारा ऐड ही नहीं कर पाएगा। कांस्टेंट में तो दोबारा असाइन नहीं कर सकते ना, इसलिए। ऑब्जेक्ट के लिए अलग होता है, ऑब्जेक्ट में तो कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट के अंदर है ना, ये करते हैं, सबमिट करते हैं, तो ये देखो यहाँ पे आ गया। समोसा है, उसकी प्राइस है 15, ये कचौरी है, प्राइस देख लो 20 है, मैगी 50 है, क्वांटिटी 2 3 4, 15 दूना 30, 20 तिया 60, 50 चौके 200। अब इनका टोटल भी यहाँ पे शो होना चाहिए, है ना। इनको पहले तो टोटल करो और यहाँ पे डालो। तो मैं क्या करता हूँ कि इसी के साथ में यहाँ पे लेता हूँ लेट नाम से टोटल नाम का वेरिएबल, जिसको कर देता हूँ 0। और इस टोटल में हम क्या करेंगे, ये जो मल्टी करके आ रहा है ना, इसके अंदर ही तो आ रहा है, ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे आ रहा है, तो इसको ऐड करवा दूंगा मैं। कहने का मतलब इसका टोटल करना है ना, ये दोनों का 30 और 200, ये वाली चीज, तो ये कहाँ आ रही है, वो इसके अंदर ही तो है। तो मैं करता हूँ टोटल प्लस इक्वल टू मल्टी, है ना। ये चीज पता है ना, प्लस इक्वल टू का मतलब क्या है, ये है ऐसे, टोटल प्लस इक्वल टू, इसका ये मतलब होता है, अगर ओपन करके बताऊं तो इसका ये मतलब होता है। तो शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी यूज करता हूं मैं, ऐसे वाली, इसका भी यही मतलब है जहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब हमें टोटल के अंदर जो है मिल जाएगी सारी वैल्यू, मतलब ये पहले टोटल में मल्टीप्लिकेशन ऐड हो जाएगा, फिर टोटल आएगा, फिर लूप चलेगा, फिर नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है फिर से इसमें ऐड हो जाएगी, और फिर दोनों को ऐड करके इसमें डाल देंगे, फिर ऐसे करके पुरानी वाली टोटल और नई जो मल्टीप्लिकेशन फिर इसमें करके ऐसे आ जाएगी। और इसको शो कहाँ करेंगे, वो ये देखो, ये है वो टोटल अमाउंट कहाँ है, इसकी आईडी दे रखी है अमाउंट, यहाँ पे शो करना है ना, तो उसकी आईडी है अमाउंट। तो मैं करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ करते हैं टोटल पे। अब तो इनर टेक्स्ट कर लो या इनर एचटीएमएल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अमाउंट ही तो शो करनी है। तो टोटल करके मैंने ये डाल दिया, और यहाँ सेव करते हैं और देखते हैं कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ। कैन नॉट सेट, रुक जा क्या हुआ, कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ नल इनर टेक्स्ट। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनर एचटीएमएल कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, टोटल में कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है ना, टोटल में कोई वैल्यू नहीं आ रही है, इसलिए वो कह रहा है कि नल जो है। मैं क्या करता हूँ, टोटल जो है इसको सेव करता हूँ और देखता हूँ कि 30 आ रहा है, ठीक है, 110 आ रहा है, सही बात है, 12 दूना 30, 30 और 80, 110 सही है, और ये हुआ 210, ठीक है, अच्छी बात है, आ तो रहा है। अच्छा, ये आईडी का चक्कर था है ना, ये आईडी हमने गलत डाली, अमाउंट है, मैं टोटल टोटल लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिस्टेक हुई थी, बस इतनी सी मिस्टेक हुई थी, बाकी तो कोई वो है ही नहीं है, ठीक है। तो ये अमाउंट की आईडी हमने गलत डाली थी, यहाँ पे टोटल डाल दिया था, इस वजह से एरर आ रही थी। तो ये किया, और यहाँ पे देखो ये टोटल भी सही से आ रहा है। अगर इसको मैं चेंज करता हूँ तो ये आ रहा है, और अब फिर से जो है हमारा बन गया है ना ये। तो अब इनको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, ये सब कुछ ऐड कर देगा आराम से, और इनको भी अब इनको काम में ले सकते हैं। 5 इसकी, 3 इसकी देता हूँ, तो ये देखो 250 तो इसका आ गया अमाउंट, है ना, और 60 इसका आ गया, और दोनों का टोटल जो है ये आ गया, ठीक है। अब ये तो कर ही लोगे आप, वो तो वैसे ही सिंपल है, या फिर इसको भी डायनेमिक बना सकते हो आप। तो इस चीज़ को मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि फालतू, क्योंकि आपको ये चीज़ आनी चाहिए,
यहाँ से तो सीधा सीधा ही कर लेते हैं, है ना। डॉक्यूमेंट डॉट करके इसकी आईडी का नाम दे देंगे, उसमें यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पे डिस्प्ले करा देंगे। सीधा सीधा यही है तो, है ना। इन तीनों का, तीनों के लिए डॉक्यूमेंट से वो लेकर के वैल्यू लेकर के तीनों को डिस्प्ले यहाँ पे करवा देंगे। सीधा सीधा ये मेन चीज़ है, इसका कैसे करते हैं। अब थोड़ा सा एक और चीज़ एडवांस में बता देता हूँ। यहाँ पे जो ये नाम आ रहे हैं ना, ये नाम आ रहे हैं मैगी बर्गर, मैगी वड़ा पाव, तो इनका जो फर्स्ट करेक्टर है वो स्मॉल आ रहा है। तो आपको खुद से एक तो मैन्युअली यहाँ पे करना पड़ेगा कि आप जब भी नाम डालो तो ये जो है वो कैपिटल डालोगे तो कैपिटल ही शो होगा, ठीक है ना। लेकिन एक मैं चाहता हूँ कि एक मेथड बने। मैं क्या चाहता हूँ कि एक मेथड बनाना चाहता हूँ प्रोटोटाइप से, या फिर स्ट्रिंग मेथड भी लगा सकते हो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा लेंथी हो जाएगा। उसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। फंक्शन बनाने के बाद में आपको वैल्यू पास करवानी पड़ेगी। तो उससे बेटर ऑप्शन क्या है कि मैं आपको एक प्रोटोटाइप का एक बता देता हूँ। प्रोटोटाइप तो क्या होता है आपको पता ही है ना। मैं इसको थोड़ा सा ये हटा देता हूँ। तो प्रोटोटाइप क्या है, अगर आपको प्रॉपर्टी ऐड करवानी है, अपनी खुद की बनाई हुई प्रॉपर्टी ऐड करवानी है या फिर मेथड ऐड करवाना है, तो हमें प्रोटोटाइप की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं एक चीज़ करता हूँ आपके लिए। मैं यहाँ पे लेता हूँ स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टेड और इसको करता हूँ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप में हम हमारे मेथड का नाम लेंगे। मैं करता हूँ फर्स्ट, आप जो मर्जी चाहे नाम ले सकते हैं ना, फर्स्ट करेक्टर या फिर जो भी है, फर्स्ट 4 ऐसे कर देता हूँ मैं ना, या फिर फर्स्ट लेटर के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे उसका नाम कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शन भी दे सकता हूँ, या फिर फर्स्ट लेटर वापस से कर देता हूँ यहाँ पे। और इसको अब कहीं पे भी मैं जो है इसकी डेफिनेशन कर सकता हूँ। तो मैं जो है यहीं पे इसकी डेफिनेशन कर देता हूँ। डेफिनेशन कैसे करते हैं, फंक्शन और ऐसे करके इसकी डेफिनेशन करता हूँ। डेफिनेशन में क्या करेंगे, अब हमें मेथड, आपको पता है स्ट्रिंग मेथड कैसे यूज करते हैं। जैसे कि स्ट्रिंग है, कॉन्स्ट करके एक नेम नाम की ले लेता हूँ मैं ना, फर्स्ट नेम करके एक ले लेता हूँ, और ये स्ट्रिंग है किंग ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो आप मेथड को कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपर केस करना है ना, तो एफ नेम डॉट टू स्ट्रिंग, और ये ऐसे करके, मतलब जो हमारी स्ट्रिंग है उसके साथ में हमारे मेथड का नाम लिखते हैं। और फिर ये जो है ये वाली चीज जो है टू स्ट्रिंग, मतलब अपर केस सॉरी स्ट्रिंग में हो जाएगी। टू अपर केस वाली करोगे या फिर टू लोअर केस में करोगे तो ये स्मॉल करेक्टर में हो जाएगी। तो इस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है मेथड को। ये जो है ना ये मेथड है, तो ऐसा हम बना रहे हैं, ऐसा मेथड हमारे लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि इसका जो फर्स्ट करेक्टर है ना ऑटोमेटिक बड़ा हो जाए। हमें सिर्फ ऐड करवाना है और कुछ नहीं करवाना, ये मेथड ऐड करना है। तो अभी जो फर्स्ट लेटर बन रहा है ना, वो अब ऐसे इस्तेमाल करेंगे हम, इतना सा, जिससे क्या होगा, ये जो भी स्ट्रिंग होगी उसका फर्स्ट लेटर बड़ा हो जाएगा। तो लॉजिक क्या लिखेंगे, हमारे पास जो भी स्ट्रिंग आएगी ना, जो भी स्ट्रिंग, वो कैसे आएगी, इसको कमेंट कर देता हूँ। वो अब हमें मिलेगी दिस कीवर्ड के जरिए मिल जाएगी हमें, क्योंकि हमने ये प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया है, स्ट्रिंग के प्रोटोटाइप का इस्तेमाल किया है, जिससे अब हमें जो है, और इस ये जो है दिस कीवर्ड जो है वो उस स्ट्रिंग को रेफर करेगा जो हमारे पास आएगी, है ना। तो इससे हम क्या करेंगे, दिस में से जो स्ट्रिंग मिल रही है उस पर क्या करेंगे, हमें चाहिए फर्स्ट करेक्टर। तो मैं एक मेथड यूज करता हूँ स्लाइस। स्लाइस क्या करेगा, 2 पैरामीटर लेता है, कहाँ से कहाँ तक का आपको लेना है ना। तो मैं 0 से 1 कर देता हूँ। क्या मुझे 0 से 1 तक जो है एक करेक्टर उठाओ, यानी फर्स्ट करेक्टर उठाना है आपको, है ना। वो इसके अंदर आ जाएगा फर्स्ट करेक्टर, ओके। और फर्स्ट करेक्टर जो उठा है उसको हम कर देंगे अपर केस, टू अपर केस कर दो। जो फर्स्ट लेटर जो है उसको अपर केस कर दो, और कॉन्केटनेशन करते हैं, और स्पेस वगैरह नहीं देंगे। और सेकंड में क्या कर देंगे, बाकी की जो बची हुई है उसको करेंगे दिस, मतलब ये जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी
उसका फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस कर दो, इसका ये मतलब होता है। जो हमें स्ट्रिंग मिलेगी, जिसका मतलब स्ट्रिंग मिल रही है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर उठाओ, उसको अपर केस कर दो, ठीक है। और अब क्या करेंगे कि बाकी के स्ट्रिंग को उठाना है, तो हम क्या करेंगे, 0 से नहीं 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 को छोड़ देंगे और 1 से स्टार्ट करो, और एंड नहीं देंगे तो ये पूरी स्ट्रिंग ले लेगा। तो ये ऐसा कैसा वापस डाल दो और इसको करवा देंगे रिटर्न। ओके, अब ये हमारा मेथड तैयार हो चुका है, इसको इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा एडवांस है आपके लिए, बोनस पॉइंट है। अब जहाँ पे देखो ये समोसा है, कचौरी है, ये है ना, ये ऑटोमेटिक बड़ा हो जाएगा। कहाँ पे लगाएंगे इसको, कहाँ पे शो हो रहा था ये यहाँ पे शो हो रहा था, एक्स के अंदर है वो। तो मैं एक्स डॉट, अब अपना वाला जो मेथड है ना फर्स्ट लेटर वाला, उसको इस तरीके से सेव करेंगे और ये देखो ऑटोमेटिक बूम, सबकी जो है फर्स्ट कैरेक्टर बड़ा हो गया। और इससे ये वाले इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके, ये सिर्फ यहाँ पे हुआ है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ। अब अगर मैं इसको ऐसे करूँ ना, ऑर्डर दूँ, तो देखो ये मैगी तो ऑलरेडी पहले से था, है ना, वड़ा पाव नहीं हुआ, समोसा कचौरी और इनको देखते हैं। तो देखो बाकी के स्मॉल ही है, तो इसमें भी हम लगा देते हैं। कहाँ पे लगाएंगे, हम डिस्प्ले कहाँ पे करवा रहे थे, हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे थे एक्स में। तो एक्स डॉट फर्स्ट लेटर, और इसको ऐसे मेथड को यूज करेंगे। तो अब जो है वहाँ पे भी हमको दिखने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो अगर 0 भी दे दोगे तो वो यहाँ पे दिखेगा नहीं, माइनस वाली प्रॉपर्टी लगा दोगे तो यहाँ पे कोई भी जो है एरर नहीं आने वाली। एरर मीन्स गड़बड़ नहीं होने वाली, ठीक है। तो ये हमारा बन गया, डायनामिक बना है। आप जितने मर्जी चाहो, अब आपको कैसे ऐड करना है, सिर्फ यहाँ पे डालना है, इतना छोटा सा करना है आपको, बस यहाँ करना है। मोमोज कर देंगे, है ना, कितने की प्लेट है, और थोड़ी है मोमोज। बस ध्यान ये रखना है कि 40 कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि कोई भी की दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये देखो मोमोज भी ऐड हो गया। आप जितने मर्जी चाहे ऐड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये ऑर्डर्स जो आ रहे हैं वो देखो टोटल भी कैलकुलेट भी सही तरीके से हो रहा है। तो अगर ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।